नमस्कार। एक तरफ जहां सरकार द्वारा विद्यालयों की स्थिति में सुधार करने एवं शिक्षा व्यवस्था को उत्कृष्ट बनाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है, लेकिन विद्यालयों की स्थिति और ज़्यादा दयनीय होती जा रही है। 21वीं सदी में मनुष्य चांद पर विद्यालय बनाने की सोच रहा है, वहीं दूसरी तरफ पूर्वी चंपारण जिले में विद्यालय के बच्चे जमीन पर बोरा चट्टी बिछाकर पढ़ने को मजबूर हैं। जी हाँ, संग्रामपुर प्रखंड में एक ऐसा विद्यालय है जहां विद्यालय के बच्चे कक्षा में भूमि पर बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। यह विद्यालय है उत्तरी बरीरिया पंचायत का राजकीय कन्या मध्य विद्यालय, जहां जूनियर क्लास से लेकर सीनियर क्लास तक के छात्र छात्राओं को बैठने के लिए घर से किताबों के साथ चट्टी बोरा लाना पड़ता है। सीनियर क्लास के बच्चों को बोरा लेकर आने और उस पर बैठने में भी शर्मिंदगी महसूस होती है। इस विद्यालय में रख रखाव के लिए विभाग द्वारा आने वाली राशि का कहीं असर नहीं दिख रहा है। पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के सभी छात्र छात्राओं को बोरा पर ही बैठना पड़ता है। विद्यालय में नाम के लिए भी एक बेंच नहीं है। वर्गाश्रम की छात्र छात्रा जूली कुमारी, तान्या कुमारी, श्रेया कुमारी, आर्जन कुमार, गुलटेन कुमार, छोटू सहित कई अन्य लड़कों ने बताया कि वे सब वर्ग प्रथम में विद्यालय में नामांकन कराए तब से लेकर आज तक कभी भी बेंच पर बैठकर पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि शिक्षकों के अनुसार 2 वर्ष पूर्व तक विद्यालय में पुराने बेंच थे, जिसकी मरम्मती कराकर उच्च वर्ग के बच्चों को बैठने के लिए दिया जाता था। वर्तमान में अब वह सभी बेंच टूटकर समाप्त हो गया है। स्वयं विद्यालय की शिक्षिका का कहना है कि सीनियर क्लास के छात्राओं को नीचे बैठने में शर्मिंदगी महसूस होती है और इससे बच्चों में हीन भावना का विकास होने लगता है, जबकि इस संबंध में विद्यालय की प्रभारी प्रधान शिक्षिका रीता कुमारी का कहना है कि विद्यालय में पुरानी बेंच की मरम्मत कराकर पूर्व में काम चलाया जाता था, लेकिन वह सब खत्म हो गया है। बेंच के संदर्भ में प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को इसकी सूचना देते हुए बेंच की मांग की जाएगी, लेकिन अभी तक बेंच की मांग नहीं की गई है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात है कि लगभग 7-8 साल से पढ़ने वाले बच्चे ये बात बता रहे हैं कि उनके वर्ग में या उनके स्कूल में आज तक उन्होंने बेंच नहीं देखा। घर से बोरा लाना पड़ता है। बोरा स्कूल में मिलता है कि घर से लाती है? घर से लाती हूँ। कितना दिन से बोरा ला रही है? जब से स्कूल खुला है तब से। क्या नाम है तुम्हारा? तान्या कुमारी। तान्या कुमारी। किस क्लास में पढ़ती हो? 8 क्लास में। 8 क्लास में। तो तुम लोग बोरा पर ही बैठते हो? जी। क्यों, कारण क्या है? स्कूल में बेंच नहीं है। स्कूल में बेंच नहीं? कितना दिन से बेंच नहीं है? बहुत दिनों से बेंच नहीं है, शुरू से ही बेंच नहीं है स्कूल में। यानी कि तुम लोग पहले क्लास से अभी तक बेंच के अभाव में बोरे पर ही बैठते हो? जी। सही बात है जी? जी। सभी बोलेंगे जी। क्या ये सही बात है? जी। अभी बेंच की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। जो पहले थी वो 2 साल पहले ही सब टूट गए हैं और उनकी मरम्मत नहीं हो पाई है। पुराने जो प्राचार्य थी उनके आकस्मिक निधन हो जाने से इस समस्या का हल भी नहीं हो पाया है। इसीलिए यहाँ बच्चों को उस समस्या से जूझना पड़ रहा है। बच्चे खुद भी अच्छा उनको महसूस नहीं होता है। वो सीनियर क्लास के हो गए हैं, लेकिन फिर भी उनको अपने कॉपी किताब के साथ एक बोरी को जरूर लेके आना पड़ता है। इस बेंच था, बेंच की रिपेयरिंग करवा कर काम चलाया जाता था। धीरे धीरे जैसे जैसे टूटते गया रिपेयरिंग करा कर हम लोग उसकी व्यवस्था में लगे, लेकिन लास्ट में भी खत्म हो गया। फिलहाल अभी विद्यालय में एक भी बेंच नहीं है। तो इसके लिए आपने कहीं सूचना दी है बीओ के पास, डीओ के पास? अभी तो सोच रहे हैं देने के लिए। कितना दिन से आप यहाँ पर हैं? अभी फिलहाल 3-4 महीने से हैं तो हम 2013 से, लेकिन प्रभार में आप 2-3 महीने से महीने से हैं। तो अभी तक मैंने आपने कोई सूचना नहीं दी है।